Hello everyone, welcome to our channel Let's Visualize India. This is Pratima. In our last video, we were talking about nutrition in animal part first. Today we will continue this chapter. So let's move forward. Alright, we will discuss about digestive system of human beings. We covered 3 points. First one is mouth, second one is food pipe, then third one is stomach. Alright, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्मॉल इंटेस्टाइन. तो सबसे पहले व्हाट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. ये आप जो बहुत सारे कर्व टाइप के देख रहे हैं ना पिक्चर में इन अवर फर्स्ट डायग्राम, किस तरीके से काफ़ी सारा बना हुआ है, गुच्छे में है बहुत सारा. ये होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन. तो ये जिस चीज़ से बना होता है, जैसे ये जिस कर्व शेप में बना होता है, इसको हम कहते हैं विल्ली. ऑलराइट, ये जो आप देख रहे हो ये हाईली कॉइल्ड होते हैं, मतलब बहुत घुमावदार, बहुत गुच्छे के रूप में होते हैं. ये हमारे बॉडी में किस में होता है, ये इसका जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है इसके अंदर की तरफ होता है. ये इसे हम कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन. स्टमक से फूड जाने के बाद ये बाद में आते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है हमारा फूड. ठीक है, तो ये हाईली कॉइल्ड होता है जैसे कि मैंने आपको बताया. और जो इसकी लेंथ होती है वो कितनी होती है, 7.5 मीटर लॉन्ग. ये आप रिमाइंडर कर लीजिए, अच्छे से बिल्कुल मेमोराइज कर लीजिए, लर्न कर लीजिए. 7.5 मीटर लॉन्ग होती है इसकी लेंथ. ऑलराइट, और इसके जो इनर लाइनिंग होती है उसमें से ये क्या सीक्रेट करते हैं, इसका ये डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन करते हैं. डाइजेस्टिव जूस का सेक्रेशन का मतलब ये होता है कि जो इसमें पैनक्रियाज होते हैं जो, और इसके जो लीवर होता है, वो डाइजेस्टिव जूस का जो सेक्रेशन करते हैं वो किस में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में. ऑलराइट, तो इस तरीके से उनका रिलीज किया हुआ डाइजेस्टिव जूस सीधे आता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में. उसके बाद में जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो क्या करती है, जो हमारा फूड है उसका डाइजेशन को कंप्लीट करती है. हमारे फूड का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में आके कंप्लीट हो जाता है. और उसके बाद में जो इसका जो सरफेस एरिया है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया है वो किससे बना होगा, विल्ली से. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो बहुत गुच्छे के रूप में आपको दिख रहा है, एक बंच के रूप में जो आपको दिख रहा है, वो उसको हम कहते हैं विल्ली. ठीक है, तो ये जो विल्ली होती है ये क्या करती है, जो इसका सरफेस एरिया है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया होता है उसको क्या करती है, वो बड़ा करती है, इंक्रीज करती है. ऑलराइट, और उसके बाद में जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं हमारे फूड के थ्रू, वो एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन. ऑलराइट, तो इस तरीके से जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो एक काम और करता है. वो क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है हमारी बॉडी में उसको किस में ब्रेक करता है, इनटू ग्लूकोज. ऑलराइट, देन हमारे जो फैट्स होता है, जो हमारा फूड से हमें फैट मिलता है, उसको किस में कन्वर्ट करता है, ये किस में ब्रेक डाउन करता है, इन फैटी एसिड में. और जो हमारे प्रोटीन होता है उसको किस में ब्रेक करता है, अमीनो एसिड. ठीक है, ये 3 तरह का काम भी कौन करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन. एक बार वापस अपन रिवाइज कर लेते हैं. कार्बोहाइड्रेट को किस में ब्रेक करता है, ग्लूकोज में. फैट को किस में करेगा, फैटी एसिड में. और प्रोटीन को किस में करेगा, अमीनो एसिड में. तो इस तरीके से ये हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो वर्क करता है. ऑलराइट, ऑलराइट, तो अब हम बात करेंगे विल्ली की. इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे विल्ली का स्ट्रक्चर. ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है नोट में, द विलस इज मेड अप ऑफ मैनी सेल्स. जो विल्ली होती है वो बहुत सारे सेल से मिलके बनी होती है. और जो सेल होती है, हर एक सेल किससे मिलके बनी होती है, माइक्रोविल्ली से. ठीक है, आप इसमें देख रहे होंगे इस डायग्राम में राइट साइड की तरफ एक और छोटा सा ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, ईच सेल इन द विलस हैज़ माइक्रोविल्ली ऑन इट्स सरफेस. जो सेल होती है
विल्ली की जो सेल होती है उसमें क्या होता है, माइक्रोविल्ली से बना होता है हर एक सेल। ठीक है, विल्ली किससे बनी होती है, सेल से, और सेल किससे बना होगा, माइक्रोविल्ली से। ठीक है, तो इस तरीके से ये विल्ली का स्ट्रक्चर है। इसमें ये एक बहुत ही बंच सा इसका पूरा स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल बंच जैसा होता है अपनी बॉडी के अंदर। और इसकी मैंने आपको लेंथ बताई थी, 7.5 मीटर लंबी होती है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात ये है वो ये है कि ये जो विल्ली होती है वो ये है कि विल्ली जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करती है। ये जो इतना बंच है इससे हमारे जो सरफेस एरिया है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ऑलराइट, तो आप आई होप आपको ये विल्ली का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। विल्ली किससे बनी होती है, सेल से, और सेल के अंदर क्या होता है, बहुत सारी माइक्रो विल्ली होती है। ठीक है, सो मूव फॉरवर्ड। Alright, now we will talk about pancreas, liver and gallbladder. Okay, first we will discuss about pancreas. So ये pancreas होता क्या है? जो pancreas है वो लार्ज क्रीम कलर का होता है, और ये जो है ये स्टमक के जस्ट नीचे होता है। जो हमारा स्टमक है उसके जस्ट नीचे कौन होगा, पैनक्रियाज। ऑलराइट, और जो पैनक्रियाज है वो क्या सेक्रेट करता है, पैनक्रेटिक जूस। जो हमारे पैनक्रियाज है, हमारा पैनक्रियाज वो सेक्रेट करता है पैनक्रेटिक जूस। वो किस में जाएगा, वहां से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये जो है वो पैनक्रेटिक जूस किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, और इन सबको वो चेंज करता है इनटू सिंपलर फॉर्म में। ठीक है, जो हमारे पैनक्रेटिक जूस होता है वो किस किस का बना होगा, मैं वापस आपको रिमाइंडर करवा दूं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, और इन सब को वो किस में चेंज करेगा, इनटू द सिंपलर फॉर्म में। तो इस तरीके से पैनक्रियास का ये काम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीवर की। लीवर जो है वो सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारी बॉडी में। ये कौन से कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का। ठीक है, ये सेक्रेट करता है बाइल जूस को। ठीक है, उसके बाद में ये जो होता है बाइल जूस, ये हमारे जो गैल ब्लैडर है उसमें स्टोर हो जाता है जाके। ठीक है, देन उसके बाद में जो बाइल जूस है वो क्या सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वो जो हमारी फैट है, जो फूड में हमारा फैट आता है। आपने देखा होगा कोई भी आप मार्केट से सामान लेके आते हैं तो उसमें पीछे पूरा उसकी डिटेल दी हुई होती है, उस फूड में कितने प्रोटीन है, कितना परसेंट कार्बोहाइड्रेट है, कितना परसेंट फैट है, वो सब कुछ दिया हुआ होता है। तो इस तरीके से जो बाइल है, सॉरी बाइल जूस है, वो क्या करता है, जो हमारे बॉडी में फूड में जो फैट आ रहा है उसकी डाइजेशन का काम कौन करता है, लीवर। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमारा दो टॉपिक हो चुके हैं, पैनक्रियास एंड लीवर। नेक्स्ट है हमारा गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या होता है, ये आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे। गॉल ब्लैडर जो है वो कहाँ होता है, लीवर के जस्ट नीचे। कौन हुआ, गॉल ब्लैडर, लीवर के जस्ट नीचे होता है। ठीक है, ये बाइल जूस होता है दैट इज स्टोर्ड इन सैक कॉल्ड द गैल ब्लैडर। इसका जो जो हमारा बाइल जूस हुआ, बाइल जूस कौन सेक्रेट करता है, लीवर। तो जो लीवर है वो जो बाइल जूस सेक्रेट करता है उसके बाद में वो कहाँ जाता है, सीधा गैल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। ये गैल ब्लैडर का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ये इसका वर्क होता है। ऑलराइट, तो आपको पैनक्रियास, लीवर और गैल ब्लैडर अच्छे से समझ में आए होंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ऑलराइट, तो अब हम बात करेंगे अबाउट एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि हमने अभी पढ़ा था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो किससे बना होता है, विलाय से। ठीक है, विलाय किससे बना होता है, सेल से। सेल में क्या होते हैं, माइक्रो विलाय। तो इस तरीके से एक विलाय बनता है। तो जो विलाय होता है वो क्या, किस शेप में होता है,
फिंगर शेप में। मैंने आपको अभी लास्ट उसमें दिखाया था डायग्राम में किस तरीके से वो बंच के शेप में होता है पूरा, इट्स लाइक अ फिंगर शेप में वो बना हुआ होता है। और इसकी जो इनर वॉल है वो किस में होगी, फिंगर शेप में, ठीक है। और इसका जो मेन जो वर्क है वो क्या है, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। जो हमारे सरफेस एरिया है उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसको इंक्रीज करने का काम कौन करता है, विलाई। और उसके बाद में जो एब्जॉर्ब हो चुका है फूड को, उस फूड को विलाई सरफेस एरिया तक पहुंचाता है। तो इस तरीके से ये विलाई का वर्क होता है। इसके बाद में अब हम बात करेंगे अबाउट एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इसमें जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो ब्लड वेजल के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने विलाई के थ्रू जो फूड था उसको एब्जॉर्ब किया था, अब वही फूड कहाँ जाएगा, ब्लड वेसल में। ब्लड वेसल क्या करेगा, उस फूड को आगे पहुंचाने का काम करेगा। तो ये जो प्रोसेस होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड वेसल तक जाने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन। ऑलराइट, देन उसके बाद में हम बात करेंगे एसिमिलेशन की। अब एसिमिलेशन क्या होता है, हमारा जो फूड है वो कहाँ चला गया, ब्लड वेसल में। अब ब्लड वेसल से जो वो फूड है वो कहाँ जाएगा, इन द डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है, ऑफ द बॉडी। जो हमारे अलग अलग जो ऑर्गन्स है हमारी बॉडी में उसमें जाएगा। और उसके बाद में उससे क्या बनेगा और हमारी बॉडी को क्या मिलेगा, दैट इज प्रोटीन। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन की, ये जो उससे स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड वेसल के थ्रू बाकी सारे ऑर्गन्स तक पहुंचाने की जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ऑलराइट, तो ये आपको समझ में आया होगा एब्जॉर्प्शन क्या होगा और एसिमिलेशन क्या होगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड। ऑलराइट, सो हमारा नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है उसके बाद में जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया है वो अब कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। मैंने आपको बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन की पूरा प्रोसेस फिनिश हो जाता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी कुछ फूड का कुछ पार्ट अनडाइजेस्टेड रह जाता है, वो आगे कहाँ पास्ड आउट होगा, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन जो हमारा फूड है उसको कहाँ जा भेजेगा, उसमें से क्या निकालेगा, वाटर और सॉल्ट को निकाल लेगा। जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से वाटर और सॉल्ट को निकाल लेगा। उसके बाद में जो रेस्ट ऑफ द वेस्ट है, मतलब जो बाकी का बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड है, वो उसको आगे कहाँ पास ऑन कर देगा, वो पास इनटू कर देगा रैक्टम में। और रैक्टम उसको तब तक होल्ड करके रखेगा जब तक कि वो फूड एलिमिनेटेड नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये तो हुआ लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन। लेकिन उससे भी पहले हम बात करेंगे अबाउट द लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर कैसा है। ये है ट्यूब लाइक, जो लार्ज इंटेस्टाइन कैसा होता है, लाइक अ ट्यूब। ऑलराइट, और ये 1.5 मीटर लॉन्ग ही होता है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर लंबा होता है, ठीक है। और ये जो होता है ये वाइडर होता है और शॉर्टर होता है फ्रॉम द कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपेयर में ये वाइडर होता है और शॉर्टर होता है। और इस लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली वही फूड आता है, वही अनडाइजेस्टेड फूड आता है जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाया है अब तक स्मॉल इंटेस्टाइन तक के प्रोसेस में। वो फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा, ठीक है। उसमें से वाटर और सॉल्ट निकलने के बाद वो जो बचा हुआ फूड है दैट इज वेस्ट, वो कहाँ जाएगा, रैक्टम में। और रैक्टम से बाद में वो जाएगा कहाँ पे, एलिमिनेशन राउंड में, ठीक है। उसमें क्या होगा, उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, उसको एनस के थ्रू बाहर निकाला जाएगा। आइए अब हम डायग्राम की तरफ चलते हैं। डायग्राम में आप देख रहे हैं
ये किस तरीके से स्टमक है, स्टमक के नीचे क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन दैट इज 1.5 मीटर लॉन्ग, और उसके बीच में है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। मैंने आपको बताया था लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वो किससे बना होता है, कॉलन से। इसका जो पूरा है ये स्ट्रक्चर, उसको हम बोलेंगे कॉलन। जो कॉलन होता है वो मैंने आपको बताया था क्या क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड सॉल्ट, देन उसके बाद में ये विटामिन मैन्युफैक्चर भी करता है, और उसके बाद में म्यूकस को प्रोड्यूस भी करता है। तो इस तरीके से इसका जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो बाद में कहा जाएगा रेक्टम में। इस सेकंड डायग्राम में आप देख रहे होंगे किस तरीके से इसमें दिखा रहे हैं कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहा जाएगा रेक्टम में, और रेक्टम के बाद में लास्ट एनस में। आइए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एनस। ऑल राइट, सो लास्ट एंड द फाइनल कंपार्टमेंट ऑफ द आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इज एनस। इसमें क्या है कि एनस में जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो हमारे एनस के थ्रू हमारी बॉडी से कैम आउट हो जाएगा। ऑल राइट, मैंने इसमें बताया था अभी लास्ट में, लार्ज इंटेस्टाइन में, रेक्टम में वो होल्ड करके रखते हैं। जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रेक्टम में होल्ड करके रखा जाता है, देन उसके बाद में एनस के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाला जाता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इजेशन। ओके, तो इस तरीके से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो प्रोसेस है वो पूरा फिनिश हो गया है। चलिए एक बार वापस अपन रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट था हमारा फूड पाइप, नो ऑफ कोर्स नॉट। फर्स्ट क्या था, माउथ, राइट। तो माउथ में सबसे पहले हमारा फूड आया, हमने उसे छोटे छोटे सब्सटेंस में, स्मॉल सब्सटेंस में कन्वर्ट किया, उसको च्युइंग किया, देन उसके बाद उसको सॉलो किया। उसके बाद में वो फूड पाइप के थ्रू कहाँ गया, हमारे स्टमक में। स्टमक में उसको डाइजेशन हुआ, देन उसके बाद में वो स्टमक से कहाँ गया, देन स्मॉल इंटेस्टाइन में। ऑल राइट, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन का पूरा प्रोसेस था वो फिनिश हो गया, और जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड था, जो डाइजेस्ट हो चुका था फूड, वो ब्लड वेजल के थ्रू हमारी बॉडी में पूरा पास ऑन हो गया। लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो कहाँ गया, बाद में लार्ज इंटेस्टाइन में, राइट। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद उसमें जो अनडाइजेस्टेड फूड था उसका वाटर और सॉल्ट लार्ज इंटेस्टाइन ने निकाल लिया। देन उसके बाद में जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा, जो वेस्ट बचा फूड का, वो कहाँ गया, रेक्टम में होल्ड करके रखा गया। उसके बाद में एनस के थ्रू उसको बॉडी से कैम आउट कर दिया गया। इस तरीके से ये जो हमारा डाइजेशन का पूरा प्रोसेस है वो फिनिश होता है। तो चलिए, आई होप आपको ये प्रोसेस पूरा समझ में आया होगा। और अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ऑल राइट, तो ह्यूमन बीइंग की डाइजेशन सिस्टम को अब हमने अच्छे से समझ लिया है। देन उसके बाद में हम बात करते हैं अबाउट ग्रास ईटिंग एनिमल्स की डाइजेशन सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स कौन कौन से हुए, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। कौन कौन से होंगे, काऊ, बफेलो एंड गॉट एंड शेप एंड मैनी मोर। ठीक है, जो घास खाते हैं, ग्रास खाते हैं। ठीक है, अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि ग्रास जो है वो काऊ, बफेलो ये सब खा पाते हैं, अपन ह्यूमन बीइंग्स उसको अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। वाई? बिकॉज जो ग्रास होता है उसमें क्या होता है, उसमें होता है सेल्यूलोज, एक टाइप का ये होता है कार्बोहाइड्रेट, जिस वजह से ये जो एनिमल्स होते हैं वो इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं कंपेयर टू ह्यूमन बींग्स उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो उनमें एक तरीके का बैक्टीरिया होता है जो सेल्यूलोज होता है उसको डाइजेशन में वो हेल्प करता है, और वो बैक्टीरिया ह्यूमन बींग्स में नहीं होता, इस वजह से हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ठीक है, अब उनका डाइजेशन सिस्टम क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। डाइजेशन सिस्टम कैसा होगा ग्रास ईटिंग एनिमल्स का, वो आपने नोटिस किया होगा काफी बार, काऊ जो होती है उसके माउथ में कुछ नहीं होता लेकिन वो फिर भी च्युइंग करती रहती है। आपने काफी बार नोटिस किया होगा, अगर नहीं किया हो तो इस बार जरूर नोटिस करना कि जो काऊ, बफेलो ये जो होते हैं ये समटाइम्स इनके माउथ में कुछ नहीं होता लेकिन फिर भी च्युइंग करते रहते हैं। क्यों?
दैट्स वाई, बिकॉज कि जब हम इनको खाना देते हैं तब उस टाइम पे ये च्विंग करके थोड़ा सा उसके बाद डायरेक्टली सोलो कर लेते हैं, उस खाने को क्विकली सोलो कर लेते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में सोलोइंग करने के बाद में वो उनका जो फूड है वो कहाँ जाता है, ल्यूमन में, ठीक है। ल्यूमन में जो पार्शियली अनडाइजेस्टेड फूड होता है जिसे हम क्या कहेंगे, कर्ड, ठीक है। जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है उसको हम कहेंगे कर्ड, और जो पार्शियली अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ आता है, वापस माउथ में, ठीक है। जब उसके माउथ में कुछ नहीं होता उस टाइम पे जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो वापस उसके माउथ में आएगा, वो माउथ में उसको च्विंग करेगी, अगेन उसको च्विंग करके अगेन उसको क्या करेगी, स्वेलो कर लेगी, और उसके बाद जो फुल्ली डाइजेस्टेड फूड होगा वो इस बार ह्यूमन में नहीं जाएगा, वो बॉडी के अदर कंपार्टमेंट्स में जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का जो प्रोसेस है उसको क्या कहेंगे हम, रूमिनेशन, ऑलराइट। और जो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो ये प्रोसेस जिनके बॉडी में होता है उन एनिमल्स को क्या कहेंगे, रूमिनेंट्स, ऑलराइट। तो इस तरीके से जो कड़ हुआ हुआ फूड है, फुल्ली जो कड़ हो चुका है फूड, वो कहाँ जाएगा, हमारा जो एनिमल है उनके बाकी के जो कंपार्टमेंट्स हैं उसमें जाके जो उसकी फुल्ली बॉडी में सेपरेट आउट हो जाएगा। इस तरीके से एनिमल्स का डाइजेशन सिस्टम होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से ग्रास ईटिंग जो एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना लेते हैं। तो इनके बेसिकली 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज ह्यूमन, सेकेंड वन इज एब्सोमन, थर्ड वन इज ऑम्सन, देन फोर्थ इज रेक्टिक्यूलम, ठीक है। ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स या रूमिनेंट जिसे कह सकते हैं, जो ग्रास खाते हैं, उनके ये बेसिकली 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। Alright, now we will talk about feeding and digestion in amoeba. So amoeba क्या है? अमीबा बेसिकली एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिसे हम माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास से ही देख सकते हैं, नेक्ड आई से नहीं देखा जा सकता। ये बेसिकली कहाँ मिलती है, इन अ पॉन्ड वाटर। जो पॉन्ड वाटर होती है, पॉन्ड होता है, उसके पानी में अमीबा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो है इसमें एक न्यूक्लियस होता है अमीबा के अंदर, एंड मैनी स्मॉल वैक्यूलस इन इट्स स्पेक्ट्रम, ठीक है। न्यूक्लियस होता है, देन इसका जो शेप है, अमीबा का जो शेप है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, वो फिक्स नहीं होता, उसकी शेप और पोजीशन में कॉन्स्टेंटली चेंजेस आती रहती है। इसकी जो बॉडी है लाइक अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दैट इज कॉल्ड फॉल्स फीट या सूडोपोडिया, ठीक है। इसकी जो जैसे ही इसके आसपास को सेंस होगा कि फूड है, ठीक है, तो वैसे ही इसकी बॉडी का एक पार्ट है जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी का जो पार्ट होता है माउथ, वैसे ही इसके बॉडी में एक पार्ट होता है सूडोपोडिया, वो माउथ का ही काम करता है। जैसे ही उसको सेंस होगा कि आसपास उसका कोई फूड है तो वो हैंड टू हैंड उसको कैप्चर कर लेगा, ठीक है, उस मोमेंट को, और उस फूड को वो हैंड टू हैंड उसी मोमेंट को उसी मोमेंट में उस फूड को कैप्चर कर लेगा। और उसके बाद में जो अमीबा है वो उस ऑर्गेनिज्म को, जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो अमीबा से भी छोटा है, उसको वो अपना फीड बना के उसको खाएगी, ठीक है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, आइए हम उसका प्रोसेस देखते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट है, जो इसमें फर्स्ट लिखा हुआ है वो क्या है, इंजेशन, सेकंड है इसका डाइजेशन, थर्ड है इसका एब्जॉर्प्शन, फोर्थ है एसिमिलेशन, एंड फिफ्थ है इजेशन, ठीक है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया इसका बॉडी का जैसे हमारा माउथ वर्क करता है, इसकी बॉडी में भी एक पार्ट होता है सूडोपोडिया, वो माउथ की तरफ वर्क करता है, और जैसे ही उसको कोई सेंस होगा कि कोई फूड पार्टिकल उसके आसपास है वो उसको हैंड टू हैंड कैप्चर कर लेगा। देन उसके बाद में उसको क्या करेगा, वो उसके जो बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव जूस है
वो जूस उस फूड में से उस फूड को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर लेंगे। ठीक है, वो उसको जैसे ही स्वेलो करेगी वो उसको जो उसके डाइजेस्टिव जूस होंगे वो उसको ब्रेक डाउन कर लेंगे। उसके बाद में ग्रेजुअली जो डाइजेस्टेड फूड है उसको वो एब्जॉर्ब करेगी, उसको अपने बॉडी के अंदर पूरे बॉडी में उसको बॉडी में उसके पूरी बॉडी में वो जो फूड है वो उसके पूरी बॉडी में जाएगा। देन उसके बाद में उसका ग्रोथ, मेंटेनेंस और उसका मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसे जैसे वो फूड उसकी बॉडी में जाएगा उसका ग्रोथ होगा, वो बढ़ेगी, उसका मेंटेनेंस होगा। जैसे कि हमारा होता है, हमारी ग्रोथ होती है जब हमारी बॉडी में फूड जाता है, वैसे ही अमीबा की भी जब उसकी बॉडी में फूड जाएगा वैसे ही उसकी ग्रोथ, मेंटेनेंस सब होगा। और जैसे ही जो फूड है जो अनडाइजेस्टेड है, वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एक्सपील्ड हो जाएगा थ्रू द इसके बॉडी पार्ट से एक्सपील्ड हो जाएगा जो अनडाइजेस्टेड फूड है। तो इस तरीके से इसका ये पूरा प्रोसेस है। फर्स्ट वन इजेशन, सेकंड इज डाइजेशन, देन उसके बाद में एब्जॉर्ब करेगी वो, उसके बाद में असिमुलेशन करेगी, अपने पूरे बॉडी में उसको ट्रांसपोर्ट करेगी। देन उसके बाद में थर्ड है इजेशन। इजेशन में वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको अपनी बॉडी से आउट कर देगी। तो इस तरीके से ये अपना डाइजेशन का वर्क करेगी। ऑलराइट, तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहीं पे फिनिश होता है। आज हमने क्या डिस्कस किया? अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनस, उसके बाद में डाइजेशन सिस्टम ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल्स एंड डाइजेशन सिस्टम ऑफ अमीबा। ठीक है, तो आपके कोई भी क्वेरीज हो इस चैप्टर या इन टॉपिक से रिलेटेड, कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी सजेशंस हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कीजिए। और उससे भी पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे चैनल से आप जो न्यू वीडियोस हर दिन डेली रिलीज हो रहे हैं वो आपके पास हैंड टू हैंड पहुंच सके। तो इसी के साथ ये आज का हम सेशन फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।